जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। 75 दिन की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका आज 36वां दिन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर हमारा जो शब्द दिया गया है, जो हमारा वाक्य है, उसमें हमें कारक से संबंधित त्रुटि को पहचानना है। फिर उस त्रुटि को सही करके हमें सही वाक्य बनाना है। निम्नलिखित जो चारों ऑप्शन है, इनमें से हमारा सही वाक्य कौन सा है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए, इनमें वाक्य नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। यहाँ पर ऊपर जो में कारक शब्द दिया गया था, उसे हम जब सही करेंगे, तो वहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? को शब्द आएगा। यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। अगला हमारा प्रश्न है, नमन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य का कर्म वाच्य में रूपांतरण होगा। ये जो ऊपर वाक्य दिया गया है, इस वाक्य का कर्म वाच्य में रूपांतरण हमें करना है। तो जब हम इस वाक्य को कर्म वाच्य में रूपांतरित करते हैं, तो हमारा वाक्य बनता है, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 3, नमन द्वारा पुस्तकें पढ़ी गई। अगला हमारा प्रश्न है, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। तो वाक्यांश क्या हमारा? जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, उसे हम कहते हैं विज्ञ। क्या कहते हैं उसे? विज्ञ हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। वाक्य हमारा, जो कम जानता है वही अधिक उछलता है। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है, वो क्या है? जो कम जानता है। इस शब्द के लिए हमें शब्द समूह हमें सिलेक्ट करना है। जो कम जानता है, ये एक प्रकार का वाक्यांश है और उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। क्या कहते हैं उसे हम? अल्पज्ञ हम उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? यहाँ पर जो चारों शब्द दिए गए हैं, इनमें से अनेकार्थी शब्द हमारा कौन सा है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों? यहाँ पर हमारा जो अनेकार्थी शब्द है, वो है हमारा फल शब्द। कौन सा शब्द है? फल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। फल शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कुल श्रेष्ठ रिक्त स्थान। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो कुल श्रेष्ठ शब्द दिया गया है, इसका अर्थ हमें ज्ञात करना है कि इसका अर्थ क्या होता है और वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो कुल श्रेष्ठ है, उस शब्द का जो अर्थ होता है, वो हमारा होता है कुल में श्रेष्ठ। कौन सा होता है? कुल में श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है कुल में श्रेष्ठ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची शब्द है? आसमान जो हमारा शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द कौन से ऑप्शन में दिया गया है?
वहाँ पर हमारा जो आसमान का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आकाश। कौन सा शब्द है? आकाश शब्द हमारा आसमान का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। कल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे? इससे पहले की सीरीज में आपके कितने-कितने क्वेश्चन का एवरेज बन रहा है, उस पर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही में आगे की जो टेस्ट सीरीज है, उनमें आप कितना इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हो, ये भी आप ज़रूर चेक करते रहिए। साथ ही में वीकली आप टेस्ट सीरीज जॉइन कर लीजिए, किस कहीं पर भी टेक्स्ट बुक पे करिए या फिर और किसी ऐप पर करिए। तो आपको क्या करना है, वीकली एक टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी है, जिससे क्या होगा कि आपका मेन पेपर की तैयारी होगी कि मेन पेपर में आपके किस प्रकार से स्कोर बन रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो साथ ही में आप उन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। साथ ही में अगर आपकी स्पीड कम आ रही है गणित और रीजनिंग में, तो आप उसको भी इम्प्रूवमेंट करिए और क्वेश्चन को जो पढ़ने की स्पीड है वो भी आप तेज़ करिए। अगला हमारा प्रश्न है, आजकल सभी के पास स्मार्टफ़ोन होना आम बात है। वाक्य में प्रयुक्त आम शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? जो आम शब्द है हमारा, ये किस अर्थ को व्यक्त यहाँ पर कर रहा है? यहाँ पर हमारा जो आम शब्द है, वो सामान्य शब्द को प्रकटित करता है। कौन से शब्द को? सामान्य शब्द को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आजकल सभी के पास स्मार्टफ़ोन होना सामान्य बात है। अगला हमारा प्रश्न है, यह आश्रम अत्यंत शांत है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर हमारा जो आश्रम शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। हमारा जो आश्रम शब्द है, इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है कुटी। कौन सा होता है? कुटी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा। जो हमारा मुहावरा है आस्तीन का सांप, उसका सही अर्थ कौन से ऑप्शन में दिया गया है? हमारा जो मुहावरा है आस्तीन का सांप, इसका सही अर्थ है हमारा कपटी मित्र। कौन सा होगा? कपटी मित्र। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? वाक्य हमारा, वह तो अपनी माँ की रिक्त स्थान है। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के अंदर हमारा आएगा, मुहावरा आएगा आंखों का तारा। कौन सा आएगा? आंखों का तारा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। वह तो अपनी माँ की आंखों का तारा है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। वाक्य का हमारा, विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। इस जो वाक्य के अंदर हमारे कौन सा भाग में अशुद्धि है, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो अशुद्धि वाला भाग है वो है अस्थियां इलाहाबाद। कौन सा होगा? अस्थियां। हमारा जो यहाँ पर अस्थियां शब्द है, उसके अंदर क्या है? त्रुटि है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध शब्द पहचानें। वाक्य हमारा, सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस वाक्य में भी हमें क्या करना है? अशुद्धि पहचानिए कि कौन से भाग में अशुद्धि है। इस वाक्य में जो हमारी अशुद्धि है वो है सैनिक शब्द में। कौन से में? सैनिक शब्द में। जो यहाँ पर एक की मात्रा है वो क्या आएगी? डबल आएगी, आई की मात्रा आएगी।
सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उसने नहाने के बाद भोजन किया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले उचित पूर्वकालिक क्रियापद भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। हमारा जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर हमें क्या करना है, पूर्वकालिक क्रिया को भरकर वाक्य को पूरा करना है। तो हमारा जो यहाँ पर रेखांकित पद है नहाने के बाद, इसे हम अगर पूर्वकालिक क्रिया में बदलेंगे तो क्या होगा, नहाकर। कौन सा होगा, नहाकर शब्द हमारा होगा। उसने नहाकर भोजन किया, तो ये कौन सी क्रिया होगी, हमारी पूर्वकालिक की क्रिया होगी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। वाक्यांश है हमारा, तेज गति से चलने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, जो तेज गति से चलने वाला होता है उसे हम कहते हैं द्रुतगामी। क्या कहते हैं उसे, द्रुतगामी हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 1 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, शांत। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, मनुष्य को गुण, कर्म और स्वभाव से शांत प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 2 है इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, भीतरी। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, हर आदमी के भीतरी कोने में अज्ञात रूप से एक रिक्त स्थान प्राणी भी छिपा रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 3 के अंदर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हिंसक। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, हर आदमी के भीतरी कोने में अज्ञात रूप से एक हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। प्रायः मनुष्य भरसक चेष्टा करके भी उसे जागने नहीं देता, जब किसी कारणवश वह जाग ही पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 4 में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, तरह तरह के। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, जब किसी कारणवश वह जाग ही पड़ता है, तभी तरह तरह के संघर्षात्मक क्रिया प्रतिक्रियाओं का भी रिक्त स्थान हुआ करता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जन्म। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, तभी तभी तरह तरह के संघर्षात्मक क्रिया प्रतिक्रियाओं का भी जन्म हुआ करता है। उन्हीं के घर्षण प्रत्याघर्षण से उत्पन्न हुआ करती हैं युद्धों की ज्वाला। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप इस टेस्ट सीरीज के अंत तक बने हैं, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सफलता के एकदम सही मार्ग पर हैं। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि अनेक टीचर हो गए, अनेक प्रकार की किताबें हो गई, सब अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ही अलग बताते रहते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन-सी तरफ जाना है, कौन-सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कौन-सी टीचर से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। उन चीज़ों को आप खुद डिसाइड करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सिलेक्ट किया है, तो आपका जो पहला कदम है वो सही हुआ है। क्योंकि इस ज़माने में कोई नहीं चाहता कि आप सफल हों, कोई नहीं चाहेगा कि आप नौकरी लगें, लेकिन आपको खुद को ही कुछ न कुछ मेहनत करनी होगी, खुद को ही आगे बढ़ना होगा, सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक सफल व्यक्ति बन पाओगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे साथ अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। साथ ही में आपको हम पहले भी बता चुके हैं, आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, हर प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।